अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 2019 की ये पहली वीडियो है। 7 जनवरी से इस वीडियो का आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, इसका असर शुरू हो जाएगा। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन उस वक्त आपके काम आएगी। 6 को ग्रहण हो चुका होगा। जब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगी ग्रहण के असरात शुरू हो चुके होंगे। उस ग्रहण के असरात को जज करने के लिए एक अदरवाइज वीडियो मैं दे चुका हूँ यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, बल्कि देख भी ली होगी आपने। उसके असरात की वजह से 9th हाउस में कुछ ट्रबल्स आएंगी। टॉरस के लिए वो ग्रहण 9th हाउस में होगा और 9th हाउस प्लानिंग का घर है, औलाद का घर है, ट्रैवलिंग का घर है, जोश और जज्बे का घर है, पैशन का घर है। वहाँ पर 4 घंटे के लिए नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। तो ट्रैवलिंग इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। जिन्होंने उस दिन ट्रैवल करना है, कुछ मजबूरी हो सकती है। जिन लोगों ने उस दिन ट्रैवलिंग के लिए कोई इंटरव्यू देना है, कोई बुकिंग करानी है, तो कुछ रिजल्ट्स उसके अच्छे नहीं आएंगे। और अगर ट्रैवल हो भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट कोई थोड़ा बहुत बेबरकती पर मबनी ज़रूर होगा, जिससे आपको कुछ परेशानियां लाहक हो सकती हैं। औलाद और जज्बात का खुसूसी तौर पर ध्यान रखें, जज्बात को उलझने ना दें। औलाद की तरफ से जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसको बेयर करें, परेशान ना हो। टॉरस की जो टूल ऑफ सक्सेस इस हफ्ते रहेगा वो उनकी जिस्मानी ताकत रहेगी, उनकी जहनी जरखेज़ी, जहानत, यानी कि जिसे कह सकते हैं ये टूल ऑफ सक्सेस है इस हफ्ते का। और उसके अलावा उनकी मैनेजमेंट स्किल्स, वो उनकी घरेलू सोच और घर को संभालने की जो ताकत है ये चलेगी। तालिब इल्मों के लिए मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर आ रहा है। 8 तारीख को वीनस भी अपनी घर बदलेगा और आपके लिए बहुत मुस्बत साबित होगा। वीनस जुपिटर के साथ आ जाएगा। वीनस जब जुपिटर के साथ लगेगा तो ये आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। जुपिटर खुद मैग्निफिकेशन का सितारा है, वीनस के साथ मिल जाने से इसके एडवांटेजेस और बढ़ जाएंगे। शख्सियत थोड़ी उलझी उलझी सी रहेगी। आप कह कुछ रहे होंगे और लोग समझ कुछ रहे होंगे, या आपके कहने के तरीके में दिल और ज़ुबान एक लेवल पर नहीं होगा तो असर लोगों पर ज़रा कम होगा। इसलिए अपने तर्ज़ गुफ्तगू पर तो खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, किसी को प्रपोज़ करने का बहुत अच्छा टाइम है। रोमानवी दुनिया की फैसिलिटीज़ आपके पास हाजिर है। और इसकी वजह से आप अपनी रिश्तेदारी के मामलों को अच्छे अंदाज से टैकल कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम को क्योंकि ग्रहण के असरात की वजह से थोड़ी झोल रहेगी, इसलिए कोई ऐसी इकदाम जिससे कोई ऐसा ख़तरा लाहक हो कि अगर आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको गुस्सा आता है या ड्यूरिंग द प्रोसेस उस काम को करने में आपको नाराज़गियों का सामना करना पड़ता है, तो उस काम से 1-2 दिन के लिए अवॉइड करें। फिर अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नया चांद 8 तारीख को हो जाना है जुमादिउल अव्वल का, और उसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रहण है ये बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। मेजर चेंजेस 2019 की दूसरे हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी। ये मैं दूसरे हफ्ते का हाल बयान कर रहा हूँ, पहला हफ्ता तो मेरी मसरूफियत की वजह से गुजर गया। तो दूसरे हफ्ते की जो आपकी मैच्योरिटी है, प्लैनेटरी पोजीशन है, ये आपके लिए मेजर चेंजेस की वजह बनेंगी। और उन मेजर चेंजेस में आप पर्सनल रिस्क ले सकते हैं। पर्सनल रिस्क ऐसे जिनमें ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे डिसीजंस हों जो सिर्फ आपकी ज़ात की हद तक हों, वो आप कर सकते हैं। उसमें जो बहुत बड़े हों, जिसकी वजह से घर के पैसे भी लग जाते हों, दोस्तों के भी पैसे लग जाते हों, आपकी इज़्ज़त भी, लोगों की इज़्ज़त भी स्टेक पर आ जाती हो, उनसे फ़िलहाल अवॉइड करने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ जो मैं आपके यहाँ बताना चाहता हूँ, जुपिटर की पोजीशन क्योंकि अच्छी हो रही है। जुपिटर बुरे एरिया में 8th हाउस में होने के बावजूद अच्छे फॉर्म में है, पॉजिटिव है वहाँ पर, तो लॉस लेवल बहरहाल कम होगा, इतना शदीद नहीं होगा। अपोजिशन बहरहाल मिलती रहेगी, लोग मुखालफत बहरहाल करेंगे, और उस मुखालफत का सामना आप अपनी खंदा पेशानी से, सब्र से और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए करें। ये बात तय है कि जिन चीज़ों के आप मास्टर हैं, जिन चीज़ों में आपकी दस्तरस है, उन चीज़ों को आप भरपूर अंदाज से कर जाएंगे, चाहे अपोजिशन कितनी भी आपको क्यों ना मिले। बट जो टॉरियंस एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए थोड़ी सी इस बात पर टेंशन बढ़ेगी कि लोग उनकी ज़रा टांग खींचेंगे, तो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ इसी हफ्ते की बात है। अगले हफ्ते चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। अगले हफ्ते मून और मैच्योर हो चुका होगा, वो आपके लेवल ऑफ इमोशंस को बिल्कुल यकसर प्लेजेंट करके रख देगा। अगले हफ्ते की बातें अगले हफ्ते ही बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोफेशनल अंदाज से दी है आपको काफ़ी पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले कर सकेंगे। ये हफ्ता मिला जुला है, थोड़ा मोहतात रहने का है, थोड़ा परफॉर्म करने का, थोड़ा रिस्क भी लेने और थोड़े से एहतियात भी बरतनी है। औलाद से रिलेटेड तालिब इल्मों के लिए मरकरी बहुत अच्छा है। टॉरियस
जितने भी तालिब इल्म हैं, सौर नेचर के जितने भी तालिब इल्म हैं वो छाए रहेंगे और अपना परफॉर्म करते रहेंगे। 9वें घर के चांद ग्रहण की तरफ से आपको बचने की ज़रूरत है। एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन है, अगर वेयर करेंगे तो उससे आपको नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से बचने का मौका मिल जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस हफ्ते हम लोग लाइव सेशन नहीं कर रहे, कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात हैं और कुछ टेक्निकल जो मेरी टीम है वो भी आजकल कुछ कम दस्तयाब है, लेकिन जल्द हम लोग लाइव सेशन के साथ भी आएंगे। मैंने इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी समझा कि कहीं पीर को आप लोग इंतज़ार ना करें, इसलिए कुछ दिनों के लिए माजरत, लेकिन फिर हम लोग जब आएंगे तो एक नई जिद्दत के साथ, एक नए पैशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक आपको ये वीकली हॉरोस्कोप की जो वीडियोज़ हैं प्रोफेशनल अंदाज से ये मिलती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के।